नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मैक्स ऑन्कोलॉजी डे केयर सेंटर लाजपत नगर में और मेरे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जुल्का। सर एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। सर को 40 साल से ज़्यादा ऑन्कोलॉजी का एक्सपीरियंस है और सर को अनेक अवार्ड्स मिल चुके हैं, अनेक तरह से सम्मानित किया जा चुका है और अभी हाल ही में सर को गुड डॉक्टर अवार्ड मिला है जो कि वर्ल्ड हेल्थ कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जुल्का से और जानते हैं कि कीमोथेरेपी का क्या रोल रहता है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। सर सबसे पहले तो मैं आपसे स्वागत करता हूं और आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो ब्रेस्ट कैंसर की एक बहुत ही बड़ी संख्या में इस कैंसर में जो है महिलाओं को ग्रसित होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये महिलाओं के अलावा आदमियों में भी होता है। आदमियों में 1% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, मतलब 1% में होता है और औरतों में ज़्यादा होता है। तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का जो स्टार्टिंग है, हम हमेशा कहते हैं अर्ली डिटेक्शन इज़ द हॉलमार्क टू क्योर। मतलब अगर आप अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो ये क्योरेबल है। मतलब गांठ छोटी सी हो स्तन में, ब्रेस्ट में, और वो गांठ ब्रेस्ट में हो या बगल में हो या फिर गले में हो, तो आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। ये ज़रूरी नहीं कि हर गांठ कैंसर होगी, कैंसर हो भी सकती है। और या निपल से डिस्चार्ज आ रहा हो, खून आ रहा हो, तो तब भी डॉक्टर को दिखाएं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर खून आना या निपल धंस जाना अंदर वो कैंसर का लक्षण हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो। लेकिन सर आपने बोला कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि एटलीस्ट ये पता अगर है तो जल्दी पता चल जाए और नहीं है तो आप निश्चिंत होकर जी सकें। जल्दी पता चल जाए तो क्योरेबल है, मतलब पूरी तरह क्योरेबल है। लोग अपना, हमारे पेशेंट आ रहे हैं 20 साल 30 साल जो पहले ट्रीट किए थे, तो इतने पेशेंट्स एम्स में ट्रीट किए थे। मैं डीन था एम्स का, हाँ, तो हम एम्स में काफ़ी ट्रीट करते थे पेशेंट्स, मतलब 20,000 से ज़्यादा ट्रीट किए हुए हैं। तो वो सारे पेशेंट ठीक ठाक दिखाने आ रहे कई बार। तो वो फॉलोअप पे हम कहते हैं फॉलोअप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट। तो आप फॉलोअप करते रहिए पेशेंट्स। अच्छा सर, कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, गांठ आपने बताया, ये भी बात आपने बोली बहुत अच्छी है, जो लोग नहीं जानते कि हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन डॉक्टर से जांच कराएं। सर जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो जाती है, उसमें ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? देखिए, उसमें ट्रीटमेंट के मल्टी मोडालिटी केयर होती है। मल्टी मोडालिटी का मतलब सर्जरी भी होती है, रेडिएशन भी होती है और कीमोथेरेपी भी है और आजकल टारगेटेड थेरेपी भी है। अच्छा, इसमें हार्मोन थेरेपी का बड़ा रोल है और आजकल इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है। तो ये डिपेंड करेगा कि उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। हम उसका टेस्ट करते हैं, गांठ का टेस्ट करते हैं, जैसे गांठ निकाली उसका टेस्ट किया या बायोप्सी किया, तो बायोप्सी में हम टेस्ट कर लेते हैं। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि बायोप्सी से फैलता नहीं है कैंसर, ये लोगों को वहम है। स्पेशली सर आप जब कह रहे हैं एम्स में, तो वो बोलते हैं ना सुई की जांच। हाँ सुई की जांच भी होती है, एक FNAC कहते हैं, और एक होती है ट्रू कट बायोप्सी। तो ट्रू कट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें टिश्यू ज़्यादा चाहिए होता है और टिश्यू में हम हार्मोन रिसेप्टर्स देखते हैं, ER-PR कहते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, फीमेल रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, और एक HER2 जीन देखते हैं। HER2 जीन अगर पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अगर ER-PR पॉजिटिव है, हार्मोन पॉजिटिव है, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो आता है स्टडी में वो उसी का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने ट्रीटमेंट्स की बात बताई, तो कीमोथेरेपी को लेके बहुत सुना, कैंसर में जनरली लोगों कीमोथेरेपी के बारे में सुना हुआ शब्द होता है, लेकिन उससे डरते भी बहुत हैं। तो क्या ये डर आज की तारीख में उतना वाजिब है? हाँ, देखिए, कीमोथेरेपी से डरना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि बाल ज़रूर जाते हैं और कोई खराबी नहीं होती, क्योंकि हम प्री मेडिकेशन दे देते हैं।
जिससे उल्टियाँ नहीं आती, नौजिया वॉमिटिंग नहीं होता और कोई खराबी नहीं होती। सिर्फ बाल जाने का होता है मेन, और बाल फिर आ जाते हैं जब कीमो बंद होती है। कीमोथेरेपी बंद होती है बाल, और हम कहते हैं कि बाल आपके अगर सफ़ेद थे तो काले आएंगे और करली आएंगे तो उसका कलर और टेक्सचर चेंज हो जाता है कई बार। तो इसलिए हम उनको कहते हैं घबराना नहीं, आप कीमोथेरेपी ले लो। और कीमो भी वहाँ देनी चाहिए जहाँ इंडिकेटेड है। आजकल हार्मोन थेरेपी से भी इलाज होता है, गोलियों से। तो हार्मोन की गोलियाँ आ गई हैं, और नई गोलियाँ हैं जिनको CDK4/6 इनहिबिटर्स कहते हैं, टारगेटेड गोलियाँ हैं, वो भी देते हैं हार्मोन थेरेपी के साथ। और नए हार्मोन्स भी आ गए हैं तो उनको भी हम दे सकते हैं। तो हार्मोन थेरेपी से भी कईयों का इलाज करते हैं। मतलब सर, सबसे पहले जब जांच होती है उसके बाद फिर एक्शन डिसाइड होता है कि इसका इलाज किस तरीके से करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कीमोथेरेपी, ज़रूरी नहीं है हर किसी को कीमो। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जो ऑन्कोटाइप DX के नाम से होता है। उसका मतलब उसमें हम 21 जीन सिग्नेचर कर लेते हैं, जेनेटिक टेस्ट कर लेते हैं। एक तो जेनेटिक टेस्ट वो होता है जो हेरेडिटरी जेनेटिक टेस्ट, कि कहीं माँ बाप से तो नहीं आया कैंसर, वो हेरेडिटरी जीन पैनल होता है। दूसरा टेस्ट होता है जो टिश्यू बायोप्सी करते हैं, उस पे टेस्ट कराते हैं, ऑन्कोटाइप DX या और कैनसिस्ट इंडिया में आता है। तो ये टेस्ट थोड़ा महंगा है, लेकिन उससे हमें पता चल जाता है कि कीमो की ज़रूरत है या नहीं है। इसका मतलब उसमें स्कोर आता है, तो अगर स्कोर हाई हो तो कीमो की ज़रूरत है, अगर स्कोर लो है तो कीमो की ज़रूरत नहीं है। एंड सर, जैसे आपने बताया हार्मोनल थेरेपी है, इससे भी ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन टारगेटेड थेरेपी है। सर थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि लोग घबराते हैं बहुत बार, इसीलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते कि पता नहीं क्या होगा। नहीं, कीमो से घबराना नहीं चाहिए। नंबर 1 कि कीमो से कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। मैंने जैसे बताया कि बाल ही जाते हैं, सिर के बाल चले जाते हैं, तो विग लगा लेते हैं लोग और फिर वो वापस आ जाते हैं कीमो के बाद। दूसरा ट्रीटमेंट जो हम हार्मोन थेरेपी से करते हैं वो गोलियों से होता है, और टेबलेट से चलते रहते हैं लोग कई सालों तक, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। एक दवाई तो हम 8 से 10 साल देते हैं कई बार तो हार्मोन से ठीक चलते रहते हैं अपना गोलियों से। तो गोलियों से ही चलते रहते हैं। गोलियां कई तरह की आती हैं। पहले टेमोक्सिफेन आती थी 80s में, 1980s में जब हम ट्रीट करते थे। आजकल एरोमेटेज इनहिबिटर्स आ गई हैं। एरोमेटेज इनहिबिटर का मतलब जैसे लेट्रोजोल, एनेस्ट्राजोल, एक्सीमेस्टेन, ये दवाइयाँ आ गई हैं जो कि हम देते रहते हैं। और उसके साथ हम टारगेटेड थेरेपी में ला देते हैं जिनमें हमें लगे कि दोबारा आ सकता है कैंसर, तो फिर दोबारा नहीं आता उससे। अच्छा सर, आपने इम्यूनोथेरेपी का भी जिक्र किया था, थोड़ा सा हाँ इसके। जी, इम्यूनोथेरेपी एक बहुत कंपैरेटिवली नया है, इतना नया भी नहीं है क्योंकि हमने इम्यूनोथेरेपी तो आज से 10 साल पहले शुरू कर दी थी। तो इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है हमारे बॉडी के जो T सेल्स हैं, हमारे बॉडी की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है जैसे फाइट करती है इन्फेक्शन को, तो ऐसे ही हमारे नेवी के, हमारे जो बॉडी के T सेल्स होते हैं, B और T सेल्स, तो T सेल्स को स्टिमुलेट करती है इम्यूनोथेरेपी। हम दवाई जब देते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स को स्टिमुलेट करती है, तुम जाके कैंसर को मारो। और जो हम दवाई देते हैं वो ब्रेक हटाते हैं, उस पर T सेल्स पे ब्रेक लगी होती है, नहीं तो वो सारे बॉडी को ही खा जाए। तो उस पर ब्रेक जो लगी होती है उसको PD-1 कहते हैं, PD-1 प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर 1 या PDL-1। तो उसमें उनके इनहिबिटर्स जो हैं PD-1 को जो उसको दबाते हैं, मींस ब्रेक को दबाना कि ब्रेक को खुला छोड़ के एक्सेलरेटर दबाना तो ये हम सिंपल एग्जांपल देते हैं। तो T सेल्स को एक्सेलरेट करके और कैंसर को मारते हैं, उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा कि एक्चुअली ब्रेस्ट, महिलाओं को एक जो और बहुत डर होता है ट्रीटमेंट कराने में कि ब्रेस्ट रिमूवल हो जाएगा। हाँ, कितने % केसेस में ऐसा होता है कि ये करना पड़ता है सर्जरी? देखिए, अगर आप जल्दी आएंगे तो ब्रेस्ट रिमूवल की कोई ज़रूरत नहीं।
ये हम शुरू से ही कहते हैं। पहले क्या होता था 70s में और 80s में, जब हमने 70s में शुरू किया था तो तब ब्रेस्ट सबकी रिमूव होती थी, तो बहुत लेट पहुंचते थे। तो अभी अर्ली डिटेक्शन में ब्रेस्ट रिमूव नहीं होती। जैसे अगर कोई ट्रिपल नेगेटिव है, ट्रिपल मतलब जैसे मैंने बताया हार्मोन रिसेप्टर ER, PR और HER तीनों नेगेटिव है, उसको ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं। वो एग्रेसिव है, तो उसमें सर्जरी जल्दी नहीं करते, उसमें पहले कीमो देते हैं, उसको छोटा करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। और सर्जरी में सिर्फ गांठ निकालते हैं, ब्रेस्ट वैसे ही रहता है। हाँ, तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन कहते हैं उसको। एंड सर, आपने फर्स्ट पेरिफेरल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो आप बता रहे हैं जनरली हम ब्रेस्ट में करते नहीं हैं, लेकिन हमने सोचा कि ट्रिपल नेगेटिव है, तो 1995 में हमने क्या किया कि जो ऑल इंडिया रेडियो की अनाउंसर थी उनके ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था फैलने वाला, तो हमने उनके आफ्टर कीमो और सारी टारगेटेड थेरेपी दे के जब कैंसर नहीं ठीक हुआ तो हमने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दिया। तो जैसे ही किया तो उनके फ़र्क पड़ गया उससे काफ़ी। तो 1998 में मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। और व्यूअर्स, सर को ना 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सर, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और मेरे व्यूअर्स के पास आपके माध्यम से जानकारी पहुंचाने का मौका मिला। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और उम्मीद करता हूं आप आने वाले सालों में जैसे अब तक मरीज़ों को ठीक करते आए हैं, आने वाले सालों में भी इसको करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो व्यूअर्स, ये थे पद्मश्री डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जुल्का जी, जिनसे आपने समझा कीमोथेरेपी के बारे में, विशेष तौर पर ब्रेस्ट कैंसर में। और सर ने जो बात बताई अर्ली डिटेक्शन, हर साल एक उम्र के बाद महिलाओं को अपनी ब्रेस्ट की जांच करानी चाहिए, उसको मैमोग्राफी का टेस्ट बोलते हैं, वो कराना चाहिए ताकि अगर कोई भी चीज़ है तो उसको जल्दी पकड़ा जा सके। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।